नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। प्रमोशन में एससी और एसटी वर्ग के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कैडर के हिसाब से डेटा तैयार करने को कह दिया है। अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। इधर सीएम शिवराज ने पूरे मामले में 2 फरवरी को मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है, तो अजाक्स और सपाक्स संगठन भी फैसले को अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। मामला प्रदेश के करीब 4.5 लाख अधिकारी कर्मचारियों से जुड़ा है, जिन्हें पिछले 7 साल से प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिल रहा है। हजारों अधिकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए, कम पेंशन ले रहे हैं और अभी भी यह तय नहीं है कि आखिर ये कब तक हो पाएगा तय कि प्रमोशन में आरक्षण कब होगा, किस हिसाब से होगा। मामला आपको बता दें कि दरअसल एसटी को जो आरक्षण मिलता है प्रमोशन में, उसे लेकर के दूसरे वर्ग ने आपत्ति दर्ज कराई, कोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक जाहिर सी बात है कि हमें जानकारी नहीं होगी कि किस वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में मिल रहा है, हम आरक्षण का फैसला कैसे कर दें। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिर वही कहा कि पहले सरकार यह तय कर ले कि किस वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है, आर्थिक हालात क्या है, उन्हें आरक्षण प्रमोशन के कितने मौके मिल रहे हैं, उस हिसाब से आप उन्हें आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन यहां भी लगता है कि सरकार ने पहले जो तैयारी कर लेनी थी उसमें चूक कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप डेटा तैयार कीजिए और उसके बाद हमारे पास दोबारा आइए। तो आखिर कौन है एससी एसटी के साथ और कौन कर रहा है इनसे विश्वासघात, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले बयान सुन लेते हैं अलग अलग वर्गों के, क्या कहना है उनका इस पूरे फैसले को लेकर, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, निर्णय के अनुसार उसके अध्ययन करते हुए आगे बढ़ने का काम कर रही है। लगातार उसके फॉलोअप में अलग अलग प्रकार की मीटिंग हो रही हैं और निश्चित तौर पर हम जो अपेक्षाएं सुप्रीम कोर्ट की हैं या समाज की हैं या कर्मचारियों की हैं, उनको समन्वय और संतुलन के साथ में पूरा करने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की रीति नीति स्पष्ट नहीं होने की वजह से हजारों अधिकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर्ड हो गए। पूरी तरह सरकार की लापरवाही है। अभी फिर न्यायालय में ये मामला गया, न्यायालय ने आरक्षण के साथ प्रमोशन का निर्देश दिया। सरकार को इस मामले में गतिरोध दूर करना चाहिए ताकि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिल सके और उनके मौलिक अधिकारों का हनन ना हो सके। न्यायालय ने आज बहुत सारी बातें साफ कर दी और ये भी कहा कि प्रमोशन पर हम यानी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण में पर्याप्त प्रतिनिधित्व कैसे होना चाहिए, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उनको बोला कि ये आपको तय करना, और केंद्र को बोला कि निर्देश जारी करना चाहिए और राज्य सरकार ने देखना चाहिए कि उनके राज्य के अंदर में एससी एसटी को कितना प्रमोशन मिला, नहीं मिला और कितनी पोस्ट खाली है और किस पर होना चाहिए करके। तो ये मात्रा में कि डाटा तैयार करना बहुत जरूरी है। यह जो फैसला आया है ये हम लोगों के पक्ष में आया है, सपाक्स के पक्ष में फैसला आया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एम नागराज के फैसले को सही बताया गया है। जो फैसला था ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, एम नागराज का, उसी के आधार पर आगे पदोन्नतियां होंगी और उसके बाद के जितने भी अधिकारी कर्मचारी जो गलत नियमों के तहत, आरक्षण के तहत पदोन्नति पाए हैं, उनको रिवर्ट किया जाएगा। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, आइए सवाल देख लेते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल हैं, प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम फैसला, अब केंद्र को राज्य सरकार के पाले में गेंद को डाला। आरक्षण के चलते रुकी पदोन्नति, 7 साल से बिना प्रमोशन हो रही सेवानिवृत्ति। एससी एसटी वोट बैंक का मामला, सवर्णों के विरोध से और भी उलझा मसला। एमपी में प्रमोशन में आरक्षण बेहाल, 4.5 लाख कर्मचारी परिवारों का है सवाल। ये बड़ा सवाल है, तमाम सरकारी कर्मचारी जो हैं वो इसके दायरे में आते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री, पूर्व विधायक सविता दीवान शर्मा जुड़ चुके हैं। सविता जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, गोविंद मालू जी। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सपाक्स कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के.एस. तोमर जी हमारे साथ जुड़े हैं। तोमर जी, आपका भी मैं स्वागत करूंगा न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ महासचिव
अजाक्स कर्मचारी संघ गौतम पाटिल भी जुड़े हैं। गौतम जी, आपका भी इस्तकबाल है, स्वागत है। सबसे पहले मैं आता हूं गौतम जी आपके पास। गौतम जी, मैं ये जानना चाहता हूं आज के फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं? और ये तो बहुत ऑब्वियस चीज है सर, ये 7 साल से सरकार को समझ नहीं आ रहा है या वो समझना नहीं चाहती कि जब तक डेटा तैयार नहीं होगा तब तक रिजर्वेशन को लेकर के पुख्ता आधार तैयार नहीं होगा। तो एक डेटा तैयार अगर इन 7 सालों में हो जाता तो अभी तक तो सब चीजें अनवरत चल रही होती। तो क्या आपको लग रहा है कि जानबूझकर हिला हवाली हो रही है इसमें? आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो हम हमारे पक्ष में इसलिए मान रहे हैं कि सभी के लिए ये फैसला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को न्यायोचित मांगा है। ये बात सही है कि उन्होंने कहा कि प्रमोशन देने के पहले एक क्वांटिफाइड डाटा होना चाहिए, जो डाटा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बोला कि जो भी डाटा है वो मध्य प्रदेश सरकार तैयार करे उसको और उसी के अनुसार आरक्षण दे। ये बहुत सारे लोगों ने ये मांग की थी कि प्रमोशन में आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अजाक्स ने जो पक्ष रखा माननीय सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष माना गया है कि यह प्रमोशन को नकारा नहीं गया। और उन्होंने कहा कि यह क्वांटिफाइड डाटे की बात है, इसके पहले भी जो डिसीजन है वो उन डिसीजन में यही बातें थी और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने माना भी है। और ये भी कहा कि जो अभी जो प्रमोशन में आरक्षण है वो कैडर वाइज होगा और कैडर वाइज होता भी था। मध्य प्रदेश के अंदर भी जो रोस्टर बना है वो कैडर वाइज रोस्टर था और कैडर वाइज के आधार पर सबको मिल भी रहा था। और इसी के आधार पर जो कैडर वाइज जो रिक्तियाँ रहेंगी उसके आधार पर ये प्रमोशन में लाभ सभी को मिलेगा। और हमारा उद्देश्य ये है कि इतने वर्षों से विगत लगभग 6 साल हो रहे हैं मध्य प्रदेश के हमारे नहीं सारे अधिकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो रहे। यह स्थिति बहुत ही घातक स्थिति है अधिकारी कर्मचारियों के लिए। सरकार से हम पूरा निवेदन करते हैं कि तत्काल इस क्वांटिफाइड डाटा या सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश है उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है राज्य सरकार अपने स्तर पे जल्द से जल्द सुप्रीम ये पदोन्नति के आदेश बनाए और पदोन्नति के निर्देश जारी करे ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिले। हम यही चाहते हैं। ठीक है, मैं आता हूं तोमर जी आपके पास। तोमर जी, देखिए गौतम जी कह रहे हैं उनके पक्ष में फैसला है, आप कह रहे हैं आपके पक्ष में फैसला है। इंटरप्रिटेशन दोनों का अपना अपना है। सपाक्स को क्यों लगता है कि उनके हक में यह फैसला है? हमको इसलिए लगता है जी कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था 30 अप्रैल 2016 को वह एम नागराज को आधार मान के ही दिया था और उस फैसले के आधार पर जो यहाँ पे पदोन्नतियां हुई गई थी उनको अवैधानिक घोषित किया गया था और उनको रिवर्ट करने के लिए बोला गया था। और चूंकि एम नागराज को माना जा रहा है और जर्नैल सिंह को माना जा रहा है तो इसलिए ये फैसला हमारे पक्ष में है। चूंकि अभी तक जो प्रमोशन हो रहे थे वो एक तरफा हो रहे थे, कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग इनकी नस्ल ही खत्म कर दी जा रही थी। आज ऊपर के कैडर में एकदम स्थिति हमारी खत्म हो गई है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में देख लीजिए, एक भी जॉइंट डायरेक्टर नहीं मिलेगा। एडिशनल डायरेक्टर की तो बात ही छोड़ दीजिए। एग्रीकल्चर में देख लीजिए कि जितने भी जॉइंट डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, सभी केवल एक ही वर्ग के हैं, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग। इसके कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं ऊपर। तो इसलिए जब प्रतिनिधित्व नहीं है, हमें प्रतिनिधित्व मिलेगा और जो है ये जो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा था वो नहीं होगा। और चूंकि ये जब से एम नागराज का फैसला लागू हुआ है, जब से फैसला आया तब से इसको माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो पदोन्नतियां दी गई थी 2002 के नियम के तहत जिन्हें कि असंवैधानिक घोषित किया गया है, तो उसके आधार पर जो प्रमोशन दिए गए थे, जंप प्रमोशन थे जो पदोन्नति में आरक्षण के आधार पर, उनको नागराज के फैसले की तिथि से रिवर्ट किया जाएगा। तो ये कितने फैसले होंगे तोमर जी? ऐसे कितने फैसले होंगे तोमर जी? ऐसे कितने फैसले होंगे? न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। हाँ। प्रमोशन के कितने मामले होंगे अमूमन, एक एवरेज आप बता पाएं? सबसे बड़ी बात तो यह है साहब कि फैसले तो नहीं, अब ऐसे तो एकदम संख्या नहीं बता सकते, लेकिन काफी बड़ी संख्या है। और आप देखिए जो है कि कब 2006 में फैसला आया था एम नागराज का और जब से अभी तक लागू नहीं हुआ। यदि यही फैसला दूसरे पक्ष के लिए होता तो कब का लागू हो गया होता। तो आप ये देखिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश के लिए एक है। कहा तो एक तरफ महाराष्ट्र में पदोन्नतियां जारी हैं,
बिहार में पदोन्नतियां जारी हैं, छत्तीसगढ़ में पदोन्नतियां जारी हैं। उन्होंने मूल वरिष्ठता के हिसाब से पदोन्नतियां जारी रखने की कहा था, मध्य प्रदेश के लिए भी कहा था यही, लेकिन उन्होंने चूंकि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के प्रमोशन नहीं हो पाएंगे, इसलिए मध्य प्रदेश में जो है सबके ही प्रमोशन रोक दिए गए हैं। यदि मूल वरिष्ठता से होते रहते तो आज अनुसूचित जाति जनजाति के भी होते और बाकी सभी लोगों के भी प्रमोशन होते रहते जो है। ठीक है। और इस प्रकार से ये रोके गए हैं। सविता जी के पास आता हूं। सविता जी, ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी जो है सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के एकदम खिलाफ हैं। इसलिए वह ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लागू नहीं होने दिए। 2006 में फैसला आने के बाद लागू नहीं हुआ है, ना ही हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसके बाद उन्होंने लागू होने दिया। और यदि चाहते तो स्टेटस को की जो परिभाषा जो उन्होंने दी थी उसमें स्पष्ट कहा गया था कि केवल उन्हीं के प्रमोशन रोके जाएंगे जो जंप प्रमोशन है, मूल वरिष्ठता से जारी रख सकते हैं। और अभी तक मूल वरिष्ठता से प्रमोशन यदि जारी रखे जाते तो मेरे को नहीं लगता है आज सभी के प्रमोशन हो रहे होते। ठीक है। सविता जी, क्या आपको लगता है कि सरकार को उत्तर को जो उनका आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, उसे समझने में कोई गलती हो गई? क्योंकि कहा गया था कि जहां पर जिन प्रमोशंस को लेकर के आपत्ति है केवल उन्हें आप रोक दीजिए और बाकी प्रमोशन करते रहिए, पर सरकार ने सारे रोक दिए। या आपको लगता है जानबूझ करके कर्मचारियों के विरुद्ध ये फैसला था, ये साजिश थी और सरकार चाहती ही नहीं थी प्रमोशन देना? अब सारे लोग बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए, कम पेंशन ले रहे हैं, कम सैलरी पर काम करके चले गए और जाहिर सी बात है कि इतने सारे लोगों को बैकलॉग देना तो होगा नहीं, कोई बीच का रास्ता निकलेगा, फायदे में सरकार रहेगी, कर्मचारी घाटे में जाएंगे। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। कोर्ट्स के फैसले हुए, 2015 से मामला चल रहा है, 7 वर्ष हो गए हैं, प्रमोशन प्रदेश में हुए नहीं है। अधिकारी कर्मचारी बगैर प्रमोशन के रिटायर हो गए हैं और कम पेंशन पा रहे हैं इस सरकार के सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हुए। तो सरकार की नीयत साफ नहीं। सरकार को पहले से मालूम था, हर कोर्ट के फैसले में ये कहा गया कि सरकार डेटा तय करे और ये निर्णय हमेशा सरकार को लेना है, सरकार अपनी नीति तय करे। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जब कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ जी की सरकार आई 2018 में, तो सितंबर 2019 में जीएडी, तत्कालीन जीएडी मिनिस्टर डॉक्टर गोविंद सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जो कि आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण के इस मामले पर निर्णय लेगी। उसमें महाधिवक्ता थे, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ थे, उसमें सरकारी जो कर्मचारी संगठन है उनके प्रतिनिधि थे। इस तरह से एक कमेटी बनी। मुझे आश्चर्य होता है कि पिछले 17 वर्षों से 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है और पिछले 7 वर्षों से ये मामला चल रहा है और इसमें भी सरकार की नीयत, क्योंकि सरकार पूरी इस बात में भी राजनीति देख रही है। वो ना तो कोई निर्णय लेना चाहती है, ना तो कोई योजना बनाना चाहती है और ना ही ये तय करना चाहती है कि मैं सवर्ण वर्ग जो अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग है और जो सामान्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग है, उन सब वर्गों के बीच में एक संतुलन कैसे बैठाए, इस पर वो निर्णय नहीं लेना चाहती है। नीयत साफ नहीं है। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के प्रति सरकार की नीयत साफ नहीं है। इसलिए 7 वर्षों से प्रमोशन का मामला अटका हुआ है। और मैं हमेशा से ये कहती हूँ और हमेशा से ये मानती हूँ कि सरकार का, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल इस मामले में गंभीर नहीं है। और यदि गंभीर होता तो 2019 में जो कमलनाथ जी की सरकार ने, कमलनाथ जी ने जो कमेटी बनाई थी, उसी के आधार पर एक कमेटी बनाकर अब तक प्रमोशन में आरक्षण के मामले को, गोविंद जी के पास आ जाता हूं। सविता जी, ठीक है। गोविंद जी, सर एक बात बताइए, सर सरकारें तो निराकरण निकालने के लिए होती हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप प्रमोशन दे दीजिए ना बाकी लोगों को, जिन पर थोड़ी सी आपत्ति उनको रोक देते हैं, बाकी को प्रमोशन दीजिए। कर्मचारी कह रहे हैं हमें प्रमोशन दीजिए, SC ST के लोग कह रहे हैं, अजाक्स कह रहा है, सपाक्स कह रहा है, विपक्ष कह रहा है, सरकार कह रही ना पूरा मामला सुलझाएंगे और तब प्रमोशन देंगे। चलिए पूरा मामला भी सुलझा लेते, आप एक कमेटी बना करके डेटा तैयार कर लेते। कोर्ट आज से नहीं कह रहा है सर, ये बात कब से कह रहा है, तो नियत पर तो सवाल उठेंगे सरकार की। अभिलाष जी, सरकार की नीयत साफ नहीं होती तो वो एक वर्ग को दे देता, आरक्षण का फैसला कर लेता और बाकी को छोड़ देता। सरकार की नीयत साफ है कि जो कोर्ट का डायरेक्शन होगा, जो कोर्ट का वर्डिक्ट होगा और जो कोर्ट की गाइडलाइन होगी, उस अनुसार हम काम करेंगे। यह भी फैसला अभी नहीं आया है, डायरेक्टिव आए हैं कि आप ये डाटा और ये तैयार करके और हमारे यहाँ सबमिट करो, उसके बाद हम देखते हैं। फैसले तो आ चुके हैं सर, पहले अभी कोई फैसला अंतिम रूप से नहीं हुआ है। इसको किस नागराज कमेटी का फैसला आ चुका है 2006 में, उससे पहले 30 अप्रैल 2016 को फैसला आ चुका है। देखिए, फॉलो कहां कर रही है? उसके बाद में जब ये फिर से
पदोन्नति में आरक्षण को लेकर जब कोर्ट में पिटीशन लगाई तो कोर्ट उसको डायरेक्टिव फैसला देगी कि इस मामले में क्या करना। और हमारी बहन सविता जी कह रही थी कि सरकार ने 2015 के बाद क्या किया, तो आपने कौन सा तीर मार लिया? 15 महीने की सरकार रही, आप केवल कमेटी बनाई और बस उसके बाद फिर लटका दिया। तो आप भी कर सकते थे, आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर था इस मामले में कि इसमें ये होना चाहिए, तो एक निर्णय लेने की बात थी, न कमेटी बनाने की बात थी, न कोई बात थी। वास्तव में ये जो तकनीकी मामला है, सविता जी आऊंगा आपके आरक्षण को पास। लेकर, हाँ, इसका फैसला कोर्ट के डायरेक्टिव से ही होगा। और उसके बाद क्योंकि कोई भी वर्ग को सरकार सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है, न किसका फायदा तो हुआ? सबका चलिए विश्वास भी चाहिए। गोविंद जी, तो मुझे किसी भी बताइए, वर्ग क्या से आपके नाराजी ना हो, प्रमोशन रोक देने से किसी भी वर्ग का नुकसान ना हो? गोविंद जी, आपके प्रमोशन सरकार ने प्रमोशन रोक दिए सभी के, सपाक्स का फायदा हुआ क्या उससे? सपाक्स खुश है? रोके हमने नहीं रोके। हाँ, अजाक्स का फायदा हुआ क्या हमने उससे? किसी का फायदा ना कोर्ट ने प्रमोशन रोकने को नहीं कहा। ना गोविंद जी, और तर्क संगत है। देखिए जो तर्क गौतम पाटिल जी आप बताइए सर, क्या कोर्ट ने कहा था कि आप अजाक्स को प्रमोशन देना बंद कर दें, या कोर्ट ने कहा था कि जो मामले विवादित हैं उनको छोड़कर के आप प्रमोशन दीजिए? कोर्ट ने क्या कहा था सर? गौतम जी देखिए, नहीं, कोर्ट ने पूरे प्रकरण को स्टेटस को दिया। स्टेटस को मतलब यथास्थिति रखो। किसी को ये कि प्रमोशन को सीधे मायने में प्रमोशन को रोका गया था इसमें कोर्ट ने। और हमारे साथी कह रहे थे कि नागराज के फैसले के अनुसार सबके डिमोशन होंगे। ऐसा नहीं है। कोई भी निर्णय भूत लक्ष्य प्रभाव से लागू नहीं होते। कोई भी निर्णय भूत लक्ष्य प्रभाव से लागू नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को देने का तात्पर्य यही है कि सारे प्रमोशन पर रोक लगी थी और उस रोक के तहत ही शासन ने किसी को प्रमोशन नहीं दिया। प्रमोशन में केवल नुकसान केवल सामान्य वर्ग का नहीं, हमारा भी हुआ। शासन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज भी SC ST का वर्ग जो पिछड़ा वर्ग है वो अगड़े के बराबर नहीं आया। शासन ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आजादी के 75 वर्ष हो रहे और आज भी SC ST का वर्ग इस पछड़ी उसके बराबर योग्यता में क्यों नहीं आया? अच्छा गौतम पाटिल जी, मुझे एक चीज बताइए सर, अजाक्स जो है, गौतम पाटिल जी, अजाक्स क्या संतुष्ट है सरकार ने, राज्य सरकार ने जिस तरह से इस पूरे मामले को टेकल किया? गौतम जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार जाकर कह सकती थी कि हम प्रमोशन जारी रख लेते हैं, जहां पर जिन मामलों में आपत्ति उनको होल्ड कर देते हैं? ये तो स्थिति को स्पष्ट करने का निवेदन सरकार कोर्ट से कर लेती, और 7 साल पहले से अगर प्रमोशन हो रहे होते तो आज स्थिति अच्छी होती। हम इस बात को मानते हैं कि शासन ने वैसे प्रमोशन चालू रखना था। तत्कालीन नियम बने थे, 2016 में स्टे लगा, 2017 में ही नियम बन गए थे, तभी से शासन ने लागू करना था, प्रमोशन जारी रखना था। मैं इस बात से सहमत हूं कि शासन ने प्रमोशन जारी रखना था, विश्वास दिलाया था SC ST वर्ग को। तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। नहीं विश्वास नहीं ये आरक्षण की बात करी थी उन्होंने, ये नहीं बोला था कि प्रमोशन नहीं करेंगे। उन्होंने बोला इसका कई जगह विरोध का भी सामना करना पड़ा मुख्यमंत्री। हाँ सविता जी कुछ कहना चाह रही हैं। सविता जी बोलिए। विश्वास इस बात को दिलाया बोला था ना, विश्वास दिलाया था, एक तरफा थोड़ी किया था कोई। इतना बड़ा मुद्दा है, प्रमोशन में आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रदेश के लाखों कर्मचारी अधिकारियों के लिए ये भविष्य का प्रश्न है और उनकी अगली पीढ़ी के लिए भविष्य का प्रश्न है। मैं पूरी जिम्मेवारी से ये कहती हूं कि इस पूरे मामले में सरकार ने बेहद लापरवाही का रवैया अपनाया है। सरकार चाहती ही नहीं है कि इस प्रकरण आपकी सरकार ने कौन सी परवाह कर ली थी? चाहती ही नहीं है कि इस पर कोई निर्णय हो। सरकार ने कौन सी परवाह की थी सविता जी? तो ऐसा कोई कारण आप इतने हितैषी बन रहे हैं कर्मचारी वर्ग के, सरकार अपना पक्ष तो आपने भड़काने के अलावा कोई काम नहीं किया कर्मचारियों, ना ही सुप्रीम कोर्ट में रखा। और अब आदरणीय गोविंद जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि अब आप निर्णय करा लेते 15 महीने में, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि सरकार बस यही सीखा है कांग्रेस ने, अपना तैयार कर लेगी और सरकार अपनी नीति कितने दिन में तय कर लेगी? मैं ऐसा मानती हूँ कि जब फरवरी में जब इसकी डेट फिर से आएगी तो सरकार कहेगी अभी हमारे पास कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। जबकि ठीक है, मैं तोमर जी के पास आता हूँ। ठीक है, मैं गोविंद जी से सवाल लूंगा आपका। सविता जी, तोमर जी मुझे ये बताइए कि इस तरह के मामले दूसरे कितने राज्यों में लंबित थे और क्या वहां पर निराकरण है, वहां प्रमोशन हो रहे हैं या नहीं? और अगर हो रहे हैं तो क्या क्यों ना फिर हमें से राज्य सरकार की विफलता माने कि जब दूसरे राज्यों में ऐसे ही मामलों में प्रमोशन मिल रहे हैं
तो या तो राज्य सरकार की मंशा खराब है या राज्य सरकार का काम करने के तरीके में कोई खोट है। क्यों ना माना जाए? मुझे जरा 2-4 उदाहरण दीजिए किन किन राज्यों में प्रमोशन हो रहे हैं। सही बात है कि सरकार तो चाहती ही नहीं है कि कैसे भी ये फैसला जल्दी आए और ये केस जल्दी निपटे। आप देखिए पूरे देश का एक ही सुप्रीम कोर्ट है। हाँ। और हम लोगों के साथ महाराष्ट्र भी जुड़ा हुआ है इस केस में, हम लोगों के साथ बिहार भी जुड़ा है और छत्तीसगढ़ भी जुड़ा हुआ है। सब जगह प्रमोशन हो रहे हैं, केवल मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ की सरकार चाहती ही नहीं है। बिल्कुल। और यदि सरकार चाहती तो बीच का रास्ता भी निकल सकता था। हम लोगों ने कहा था पहले भी कि आप तो टाइम बाउंड प्रमोशन कर दीजिए, एक साथ सभी के प्रमोशन हो जाए करेंगे। एक निश्चित टाइम पे आप प्रमोशन करिए कि 10 साल 20 साल ऐसे निश्चित कर दीजिए, जैसे आईएएस के होते हैं, आईपीएस के होते हैं, डिप्टी कलेक्टर्स के होते हैं, फाइनेंस के होते हैं, तो रास्ता निकल सकता था बिल्कुल। और यहाँ पे भी सरकार ने हमेशा अड़ंगे डालने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कभी नहीं चाहा कि इतना महत्वपूर्ण फैसला है, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इसका जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए। सरकार ने हमेशा केवल अड़ंगे डाले। पहले सरकार कोशिश करती रही कि नागराज का फैसला ही गलत है, साफ 7 जजों की बेंच के पास ले जाएंगे। ठीक है। खूब लंबा खींचा सरकार ने। सरकार की नीयत बिल्कुल साफ नहीं है, सरकार बिल्कुल चाहती नहीं है। ठीक। यदि सरकार चाहती तो बाकायदा प्रमोशन ठीक है होते गोविंद हैं, मालू जी, जैसे महाराष्ट्र एक ही हो रहे हैं, केस, जैसे गोविंद बिहार मालू में जी, हो एक ही रहे हैं। केस, एक ही देश का सुप्रीम कोर्ट, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़ प्रमोशन चल रहे हैं सर, एक ही कंडीशन है और आप कहते हैं कि कोर्ट ने हमें मना किया हुआ है। कोर्ट को हर बार विलेन बना दिया जाता है सर। कोर्ट ने आपको आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण देने के तरीके पर स्टेटस को करने को कहा था। नए लोगों को आप प्रमोशन नहीं देंगे, ये कभी नहीं सभी कहा। वर्गों का उसमें किसी तरह से उसमें ऐसी गफलत ना आ जाए कि सारा मामला गफलत उलझ सर, जाए। ये गफलत दूर करने के लिए तो सरकार होती है। के निराकरण के बाद 15 सालों में सुप्रीम 15 कोर्ट के सालों में नीति डायरेक्शन नहीं बना के पाएंगे बाद सर हम। इस पर हम देंगे और हमने मना नहीं किया है कि हम आरक्षण नहीं सर, देंगे। ना, 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 और आप हमारे देर से मुख्यमंत्री जी ने तो 7 बहुत ही साल तो कोर्ट जिम्मेदारी के के फैसले साथ को और हो गए। प्रखरता के साथ बात कही थी। हाँ। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि हम जिम्मेदारी देंगे। के साथ कि SC ST वर्ग को हाँ। उनका जो हक है, उनका जो उसमें हिस्सा है, नहीं, तारीख बता दीजिए वो सर, कब लाभ देंगे? आरक्षण का तारीख बता दीजिए सर। प्रमोशन में मिलेगा। नहीं, तारीख नहीं बताएंगे और सर। उसको कोई नहीं रोक पाएगा। ना तो ये तो कोर्ट भी नहीं कह रहा सर, बोल कौन रहा है रोकने के तारीख लिए? बताएंगे ना, अभी सुप्रीम ना, कोर्ट के डायरेक्शन पहले आ मुझे ये जाने बताइए दीजिए। ना सुप्रीम गोविंद कोर्ट मालू का जी, एक मिनट। फैसला जिस गोविंद मालू तारीख जी, को आएगा, गोविंद मालू जी, ये हेरोइक आप जो चंद दिनों में फैसला ये करेगी हेरोइक सरकार। डिसीजन, ये हीरोइक डिसीजन ये जो आप देते हैं कि हम देंगे, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। मुझे बताइए कि किसने कहा है कि नहीं देना है उनको, ये बताइए। किसने कहा है? कोर्ट ने कहा है? देखिए जो राजनीति कर रहे हैं इस मामले ना, ना, में, आप कभी बताइए, किसी को आपने भड़काते हैं, रोका कभी क्यों किसी है? को भड़काते आप कर रहे हैं। हैं। ये उन लोगों को राजनीति कहा रोका क्यों है, है? किसी कर रही है, चेतावनी राजनीति दे रहे हैं कि रोका आप क्यों जो कर हम रहे पर आरोप लगाते हैं, देखिए हम पर आरोप लगाते हैं कि आरक्षण नहीं देंगे, ये लोग आरक्षण के विरोधी हैं, हम उनको चेतावनी दे रहे हैं कि कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो आरक्षण को समाप्त कर दे। ना, समाप्त करने को कहा किसने सर? कांग्रेस ने कहा क्या? किसी ने कुछ नहीं गोविंद कहा। मालू जी, क्या कांग्रेस ने उन्होंने कहा? आज तक कभी क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस कहा वर्ग कि का आप मत भलाई नहीं दीजिए? किया। क्या सपाक्स ने कहा कि आप मत दीजिए? उनकी पार्टी उन्होंने कहा है में कि न्याय भी संगत उनको कोई तरीके से आप सम्मान नहीं आरक्षण मिला। दीजिए। तो कोर्ट सरकार ने में कहा क्या है कि सम्मान आप डेटा के दिलाएंगे? आधार पर आरक्षण दीजिए। विपक्ष ने सविता कहा है जी, कि आप आपकी सबको पार्टी में ही आरक्षण। सम्मान नहीं मिल रहा है SC ST को, तो आप कर्मचारियों में क्या करेंगे उनकी पैरवी? ना, 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 ये गलत बात है सर। 7 साल से मेरे चाहे SC ST भाई हो, चाहे सपाक्स से जुड़े भाई हो, चाहे वो अगड़े हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे हमारे दलित भाई बहन हो, सभी का आपने हक छीन रखा है केवल एक तकनीकी आधार पर। हजारों लाखों परिवार जो हैं वो कम पेंशन पे, कम सैलरी पे काम करके कम पेंशन पा रहे हैं। सरकार को मतलब ही नहीं देखिए है। सरकार कोई भी फैसला हमारे न्यायविदों से विचार विमर्श 7 करके साल हो लेती गए है सर। कि यदि कोर्ट में मामला सब जुडिस आपके है न्यायविद तो उस सर- पर क्या करना चाहिए। ना, ना, आपके न्यायविद तो सर, आपके हमारे न्यायविदों को भेज विधि दीजिए महाराष्ट्र और सलाहकारों ने छत्तीसगढ़ सर, और सरकार पूछिए को उनसे कि वहां कैसे मार्गदर्शन लागू दिया है। हो रहा है प्रमोशन सर। सर देखिए, आप लोग उंगली उठाते हैं कि कांग्रेस हम के देने के राज्य लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हैं, और हम जैसे ही सुप्रीम कोर्ट और सर का जो डिसीजन ये मेकिंग सब में सरकार प्रकरण फेल हो का निराकरण और होगा, लाखों तो कर्मचारी हमें डायरेक्शन उसके दिए लिए, जाएंगे, हम करेंगे उसको। लाखों कर्मचारी उसके लिए परेशान हो रहे हैं और डिसीजन सरकार नहीं ले पा रही है। आप देखिए छत्तीसगढ़, ठीक है, एक भी छत्तीसगढ़, गलत महाराष्ट्र, निर्णय से लाखों कर्मचारियों के साथ अहित भी हो सकता है, इसलिए ये ना, दूध ना, का ना, दूध, आपने पानी लाखों का पानी कर्मचारियों जो के साथ कोर्ट अहित हो कहेगी, गया है हम सर। करेंगे। गोविंद मालू जी, लाखों कर्मचारियों के साथ मध्य प्रदेश में अहित हो चुका है। आप इस बात का एहसास कब करेंगे सर? देखिए यदि भविष्य को सुदृढ़ नींव के रूप में रखना है तो थोड़ा बहुत
कम ज्यादा बर्दाश्त थोड़ा किया जा बहुत नहीं सकता होता है। सर, 7 साल का भविष्य के इंतजार लिए थोड़ा कोई बहुत तरह नहीं का होता किंतु सर। परंतु इस ना 7 हो, साल में उस हजारों वर्ग को लाखों और सभी कर्मचारी वर्गों रिटायर को हो गए सर। उनका थोड़े हक होते तो मिले, कोई बोलता ही नहीं इसके लिए है। लोकतंत्र की थोड़ी मजबूरी देर भी देखिए हो कि जाए तो लाखों चलता है। कर्मचारियों के बाद भी अभी वो आवाज नहीं उठ रही जो उठनी चाहिए। थोड़े कहां है सर? 7 साल थोड़े हैं क्या? 80-90 हजार कर्मचारी थोड़े हैं क्या? नहीं, 30-40 थोड़े नहीं है। पेंशनधारी थोड़े हम हैं तो क्या सर? अभी देखिए, हमारे पास जैसे निर्णय आ जाएगा कोर्ट का, हम कर देंगे। हमने रोका थोड़ी। आप ही ने सर, मैं हम तो वही देने कह रहा को हूं तैयार कि हैं। कोर्ट का निर्णय सरकार बिहार का में कल नहीं निर्णय- आया। कोर्ट का कल निर्णय आ कोर्ट जाएगा, का हम कल निर्णय दे बिहार देंगे। में नहीं आया। को बिहार में हो रहा है प्रमोशन। देखिए, कोर्ट का हमने निर्णय बिहार छत्तीसगढ़ पे में नहीं पिटीशन आया। नहीं लगी छत्तीसगढ़ में है। हो रहा है प्रमोशन। मध्य प्रदेश कोर्ट के- का निर्णय मध्य महाराष्ट्र प्रदेश में की नहीं आया, अलग महाराष्ट्र में पिटीशन हो रहा है प्रमोशन। इसमें कोर्ट ही कह दे कि बिहार बाकी सब दूर हो गया, आप भी कर दीजिए। कोर्ट मतलब भी आप कह नहीं सकती करेंगे। है। यही मैं हम सुनना एक चाह रहा था तरफ गोविंद सुप्रीम कोर्ट जी। देश गोविंद जी, में आपने अपनी मंशा दूसरे- जाहिर की कि दूसरे आप कोर्ट सरकार का नहीं दूसरे करेगी। राज्य का सुप्रीम निर्णय कोर्ट मान कहती नहीं अलग से कि फला राज्य आप भी करिए। ना समझ में आ गया कि सरकार अपनी तरफ से नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ही कहे तो करेंगे, सुप्रीम नहीं तो हम नहीं कोर्ट- करेंगे। अब आपकी मंशा अच्छा, पर सवाल क्यों ना उठे? सुप्रीम कोर्ट का स्टेट निर्णय का पूरे मामला देश जब पर लागू लंबित है। है न्यायालय में, तो जब उसका फैसला आएगा तब करेंगे। तो बाकी वहाँ राज्य की जो कर रहे हैं वो गलत परिस्थितियां, कर वहाँ रहे की हैं डेमोग्राफी ना। बाकी राज्य और जो कर वहाँ रहे हैं वो के गलत डाटा कर रहे हैं अलग सर। है, हमारे यहाँ की सारी स्थितियां अलग है। ना बिल्कुल देखिए, कोई अलग नहीं है सर। देखिए, कर्मचारी जो सारे एक से है ना सरकार हैं। की, कर्मचारी सभी एक से हैं और सबका हित सबसे पहले सरकारों के। संवर्ग का जो निराकरण गौतम पाटिल जी, करना है। गौतम पाटिल जी, सारे अभी भी कर्मचारी देखिए, अधिकारियों के चलिए मैं साथ गौतम जी के अन्याय पास करना सेटअप है वो अलग है, हमारा सेटअप अलग है। सेटअप हम नहीं एक सर, साथ मानसिकता सब अलग कैसे है। कह सकते हैं? सेटअप नहीं सर, मध्य प्रदेश मानसिकता का की बात अलग-अलग होती है। राज्यों का अपना setup है। नियत की बात होती है अपने सर। यहाँ नियत उनकी- अच्छी होती है तो नीतियां बन जाती हैं। गौतम पाटिल जी, आपसे जानना नियत चाहता है हूं, हमारी। आगे की बात करते हैं। हमने- सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है, डायरेक्टिव्स दिए हैं, अगर ये फैसला आ भी जाता है आपके पक्ष में, तो भी आपको क्या लगता है सरकार जिस तरह से 7 साल में फैसला नहीं कर पाई, कितना साल और इंतजार करना होगा आपको प्रमोशन के लिए? क्या लग रहा है? नहीं, मुझे लगा शासन ने बहुत पहले ये नियम बनाने थे, लेकिन नहीं बनाया। माननीय मंत्री समूह की बैठक में आप भी थे, हम दोनों सपाक्ष और अजाक्ष दोनों सामने बैठे थे। शासन को दोनों पक्षों ने सुझाव दिया है, इसके बावजूद अभी नहीं बनी। अभी कल ही में मंत्री समूह की बैठक हुई, बोले 2 फरवरी को होगी। इस तरह से टालम टाल भी नहीं होना चाहिए। हम इस बात को मानते, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री संवेदन से मुझे लगता है कि बहुत जल्दी फैसला लेंगे। क्वांटिफाइड डाटा तो बहुत दिनों बाद इकट्ठा होगा, लेकिन हमको प्रमोशन चालू रखना चाहिए। जो भी नियम है वो तत्काल बनाकर उसको प्रमोशन को चालू रखना बहुत चिंता मत कीजिए सर, चुनाव के पहले शायद हो जाएगा इसमें, क्योंकि सभी का नुकसान हो रहा है। तोमर जी, मैं आपको जानना चाहूंगा, ऐसा नहीं लग रहा है कि सपाक्स और अजाक्स की लड़ाई में अन्य राज्यों के भी डिसीजन आने हैं। 24 फरवरी से फिर एक स्टेट से होगी। तोमर जी, सपाक्स और अजाक्स की खींचातानी में सरकार ने अपना फायदा देख लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से बोला था, वायदा किया था कि हम टाइम बाउंड प्रमोशन करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने उस वायदे को भूल गए। इसी प्रकार से कांग्रेस के टाइम पे जो कमेटी बनी थी उसने एक निर्णय दिया था टाइम बाउंड टाइम स्केल देने के लिए, कि जैसे IAS IPS के होते हैं इसी तरह का एक आदेश उन्होंने निकाला था। इसको भी हमने कहा कि इसको ही आप लागू कर दीजिए कि जैसे टाइम स्केल सबको दिया, टाइम बाउंड दिए जाते हैं प्रमोशन, जैसे IAS IPS में, डिप्टी कलेक्टर्स में। इस प्रकार का आदेश कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, गोविंद सिंह जी जब मंत्री थे उस समय हुआ था, लेकिन सरकार ने वो भी लागू नहीं किया। सरकार एन प्रकार किसी को प्रमोशन देने नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि कर्मचारी जैसे हैं वहीं पे रहें और उनकी स्थिति ऐसे ही बदतर होती है और आपस में ये लड़ते रहें। सरकार तो जाहिर सी बात है कि फूट डालो राज करो। अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे समाज में ये नीतियां चलती हैं और जब समाज में कोई संक्रमण रहता है तो सरकारें भी उसका फायदा उठाने में पीछे नहीं रहती। सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह के 4 राज्यों के मामले चल रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी भी प्रमोशन मिल रहे हैं, जहां पर जिन चीजों पर आपत्ति उन इलाकों को छोड़कर बाकी जो जेनरिक और जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो चालू है। सबको प्रमोशन मिल रहे हैं, सबको रिजर्वेशन के आधार पर जहां पर दिक्कतें हैं वहां पर रोक लगी हुई है, बाकी सब प्रमोशन पा रहे हैं। यानी कि अगर किसी को 6 साल में 2 मिलने थे, 2 ना मिल पा रहे हैं, पर 1 तो मिल रहा है, जो होना चाहिए। ये नैसर्गिक न्याय के तौर पर ये सही नजर आता है। बिहार में चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी प्रमोशन मिल रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा। सरकार कहती सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में बोल दिया कि क्या करना है, सरकार कह रही वो नहीं करेंगे। अब आप देखिए सेलेक्टिवनेस सरकार की। यहां कर्मचारियों को आपस में उलझा करके, आपको पता है हजारों करोड़ रुपए जो कर्मचारियों को पेंशन और सरकारी तनख्वाह के तौर पर दिए जाने थे, सारे बचा लिए। और इस मामले को इतना पेचीदा बनाकर के जानबूझकर रखा गया है कि लगता है कि इसका कोई हल नहीं, और जब तक इसका हल नहीं निकलेगा तब तक सरकार का खजाना थोड़ा भरा रहेगा,
पब्लिक की जेब थोड़ी खाली रहेगी। सीधा सा गणित है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, इसमें सियासत नहीं अर्थशास्त्र चल रहा है। राजनीति शास्त्र तो अपनी जगह है, लेकिन इसमें अर्थशास्त्र ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं गोविंद मालू जी का, सविता दीवान जी का, के एस तोमर जी का, गौतम पाटिल जी का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। नमस्कार।